एक ऐसा कानून जिसके तहत आपको मिलेंगे 74 करोड़ रुपए। जेल पेन रिफिल में ये ट्रांसपेरेंट जेल की होती है। सुपरमार्केट की एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसके शिकार आप कई बार हो चुके हो। ये सभी फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, दिन भर काम करने के बाद शरीर थक जाता है और शरीर को आराम चाहिए होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी को आराम मिले और शरीर की सारी थकान दूर हो जाए तो आपको एक काम करना है। तो दोस्तों, एक ठंडे पानी की बोतल को अपने पैरों के नीचे रखकर आगे पीछे करें और इससे आप महसूस करेंगे कि आपको आराम मिल रहा है और ऐसा करने से आपकी थकान जल्द ही दूर हो जाएगी। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि सुपरमार्केट में हम जितना सामान लेने जाते हैं उससे ज्यादा लेकर आ जाते हैं। तो इसके पीछे एक वजह है और वो वजह है एक मार्केट स्ट्रेटेजी। जी हाँ, आपने नोट किया होगा कि जब कोई सुपरमार्केट जाता है तो उसे खाली बास्केट दी जाती है ताकि अगर कोई भी एक चीज खरीदने के इरादे से आया है तो वो ज्यादा प्रोडक्ट खरीद सके, क्योंकि इतनी बड़ी बास्केट में एक चीज रख कर ले जाना अजीब लगता है। और ऐसे ही नीचे की तरफ बिस्कुट और चॉकलेट रखे होते हैं ताकि बच्चों के हाथ आसानी से पहुंच सके और वो उनको खरीदने की जिद करें। और जरूरत की चीजें जैसे आटा, दाल, चावल, गेहूं, ये सब अंदर की तरफ रखा होता है ताकि कस्टमर पूरा सुपरमार्केट घूमे और सारे प्रोडक्ट्स को देखें, जिससे उनका दिल और भी प्रोडक्ट खरीदने को करेगा। और सुपरमार्केट में कोई भी घड़ी या विंडो नहीं होती ताकि कस्टमर को अपने कीमती समय गुजारने का एहसास न हो। फैक्ट नंबर 8। आज के समय में टैटू को लेकर बहुत से लोगों में दीवानगी है, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसने अपने अंगों के साथ टैटू के नाम पर खिलवाड़ कर डाला। टैटू का सबसे बड़ा दीवाना ये शख्स कनाडा का रहने वाला है जिसका नाम शेफ रेमी है। इसने अपने पूरे शरीर को स्याही की दुकान बना दिया है। इसका पूरा शरीर टैटू की वजह से नीला दिखाई देता है क्योंकि शेफ रेमी को भीड़ से अलग दिखने की चाहत थी। उसके शरीर का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जहाँ उसने टैटू ना बनवाया हो। टैटू के साथ इस शख्स को पियर्सिंग का भी बहुत शौक है। इसके चलते इसने अपने कान, नाक, मुंह और शरीर में कई छेद करवाए हैं और ये उनमें शल्ले पहनता है। फैक्ट नंबर 7। दुनिया की सबसे खतरनाक चींटी का नाम बुलडॉग चींटी है जिसका वैज्ञानिक नाम माइमेशिया पेरिफॉर्मिस है। ये ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल एरिया में पाई जाती है। इसका जहर बेहद खतरनाक और जानलेवा होता है। ये 15 मिनट के अंदर इंसान को मार सकता है और इस खतरनाक चींटी के हमले से 1936 से लेकर अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। दोस्तों, ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसका आगे का हिस्सा तो भगवान ने बनाया है और पीछे का इंसान ने? सोचिए और कमेंट में बताइएगा। जिसका भी आंसर सही होगा उसे हार्ट दिया जाएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने सक्सेस का 21-90 रूल तो सुना होगा, लेकिन आखिर ये रूल है क्या? दोस्तों, दरअसल 21-90 रूल के अकॉर्डिंग किसी भी चीज को आदत बनने में 21 दिन लगते हैं और किसी भी आदत को जीवन शैली बनने में 90 दिन लगते हैं। और अगर आप भी कोई अपनी लाइफ में चेंज ले आना चाहते हैं तो 21 दिन के लिए उसे कंटिन्यू करें और ये आदत बन जाएगी। और अगर आप इसे 90 दिन के लिए कंटिन्यू करते हैं तो ये आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाएगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्लेन में इमरजेंसी के टाइम ऑक्सीजन मास्क दिए जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मास्क के सहारे इंसान कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इस मास्क के सहारे सिर्फ 15 मिनट तक ही जिंदा रहा जा सकता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, पाकिस्तान के किसी नागरिक को जब पासपोर्ट मिलता है तो उस पर साफ साफ शब्दों में लिखा होता है कि ये पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए मान्य है। एक देश की तरफ से दूसरे देश को मान्यता नहीं देने का मतलब है कि पहला देश दूसरे देश के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखता। इजराइल और पाकिस्तान का आपस में कोई भी रिश्ता नहीं है और पाकिस्तान के दुश्मन देशों की लिस्ट में इजराइल भारत से भी पहले आता है। इसी वजह से पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा होता है कि ये पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों में मान्य है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर कोई सैटेलाइट आपके घर पर गिर जाए तो आपको मुआवजे के तौर पर करोड़ों रुपए दिए जाएंगे? जी हाँ, अंतरिक्ष कानून के अनुसार आपको उस देश की सरकार द्वारा 74 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अपने जेल पेन के रिफिल के लास्ट में ये ट्रांसपेरेंट जेल तो देखी होगी, लेकिन आखिर ये जेल होती क्यों है? चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, स्टार्टिंग में जब जेल पेन्स को बनाकर तैयार किया गया था तो उनके रिफिल में इस तरीके की जेल को नहीं डाला जाता था और ऐसी कंडीशन में जब उस जेल पेन को उल्टा किया जाता था या फिर पॉकेट में डाला जाता था तो ये इंक कपड़ों को खराब कर देती थी। साथ ही साथ बहुत सी बार पेन को कम इस्तेमाल करने की वजह से ये इंक सूख जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो इन्हीं सब से छुटकारा पाने के लिए इस सिलिकॉन जेल का इन्वेंशन किया गया, जो कि इतना ज्यादा थिक होता है कि ये पेन के रिफिल के अंदर एक वैक्यूम को क्रिएट कर देता है, जिसके चलते ना ही इंक रिफिल के बैक साइड से बाहर आती है और ना ही वो कभी सूख पाती है। तो दोस्तों, आपको ये सभी फैक्ट्स कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।